तो वी वर टॉकिंग अबाउट इसके अदर एग्जांपल्स क्या हो सकता है। तो जैसे टाटा एक कंपनी का नाम है, रिलायंस एक कंपनी का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक का नाम है, भी एक एंटाइटी है, रिलायंस भी एक एंटाइटी है, महिंद्रा भी एक कंपनी का नाम, बजाज भी एक कंपनी है। तो ऐसे भी कोई चीज जो एक खास चीज का नाम हो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। इसके बाद अभी हम आगे जानेंगे कि प्रॉपर नाउन पे और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि छाट के लिखने को भी क्वेश्चन आता है। मतलब दे विल गिव यू अ सेंटेंस एंड दे विल आस्क फॉर फाइंडिंग प्रॉपर नाउन। सेंटेंस लिखा रहेगा, उसमें सेंटेंस में तो वर्ड्स होती है, कहेंगे इन वर्ड्स में से कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द वर्ड्स इज अ प्रॉपर नाउन। जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में कौन सा प्रॉपर नाउन है, ये हमें बताना है। तो देखिए जैसे एक सेंटेंस इसमें, द वेस्ट इंडीज डिड नॉट प्ले वेल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की। मान लो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम की, कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेली। तो यहाँ एक पर्टिकुलर चीज का नाम है, एक खास क्रिकेट टीम का नाम है। क्या नाम है उसका? वेस्ट इंडीज। तो यही हमारा प्रॉपर नाउन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? वेस्ट इंडीज इज द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। और देखिए एक सेंटेंस, जेम्स कैन स्विम फॉर आवर्स। जेम्स घंटों तैर सकता है। एंड वी हैव टू फाइंड प्रॉपर नाउन। इसमें हमें क्या ढूंढना है? प्रॉपर नाउन ढूंढना है। तो सेंटेंस के स्टार्ट में ही, एकदम सेंटेंस के शुरू में एक नाम मिल गया, खास व्यक्ति का नाम। किसका नाम? जेम्स का नाम। तो आप समझ ही गए होंगे कि यही हमारा प्रॉपर नाउन। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर कुछ ऐसे होगा हमारा, जेम्स इज अ प्रॉपर नाउन। ये आंसर हो जाएगा हमारा। जेम्स जो है हमारा वो प्रॉपर नाउन है। थर्ड सेंटेंस देखिए क्या है इसमें, थोड़ा लेंदी है। वी डिड नॉट हर्ट योर रेपुटेशन इन इंडिया। कोई कह रहा है कि हमने भारत में आपकी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, उसको हानि नहीं पहुंचाई। अच्छा, एक खास देश का नाम आ गया इसमें, किसका? इंडिया का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर हमें इसका आंसर लिखना हो? तो प्रॉपर नाउन क्या है इसमें? इंडिया। तो क्या होगा? इंडिया इज द प्रॉपर नाउन, इन दिस सेंटेंस। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स थे। अब हम आगे जानेंगे कि इसी पे कॉमन नाउन पे, इसी टाइप से कॉमन नाउन पे कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे है तो इतना अंडरस्टूड हो ही गई होंगी चीजें, कि जैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही आते हैं। डेफिनेशन लिखने को आएगी उसकी, एग्जांपल्स लिखने को आएंगे, और छांटने को आएगा। सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से छांटो कॉमन नाउन क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप कि पहला क्वेश्चन वैसे ही मिलेगा आपको कि जैसे व्हाट इज ए कॉमन नाउन, ऐसे लिखा रहेगा कि कॉमन नाउन क्या है बताइए। यानी यहाँ पर वी हैव टू राइट अ डेफिनेशन, यहाँ पे परिभाषा लिखनी है हमें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, राइट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के 4 एग्जाम्पल लिखिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और क्वेश्चन दोनों का मिक्स भी हो सकता है, कि ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में लिखी हो।
अच्छा, इसके लिए पहले हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। उनको देखिए। अच्छा, कैसे लिखेंगे इसको? तो आंसर 1, कॉमन नाउन is the name given to a class or category. CATEGURY, इतना ही लिख दोगे चल जाएगा। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू अ क्लास और कैटेगरी, बस इतना ही लिखना है। एग्जाम्पल्स अब देखिए इसके क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, जो भी चीजें हैं आपको दिखाई देती हैं, अगर उनका कोई खास नाम है तब तो प्रॉपर हो जाएगा। खास नाम के अलावा कोई दूसरा नाम यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन, जैसे मैन, चाइल्ड, गर्ल, पेन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, टेबल, चेयर पे आप बैठे हुए हो, इस तरह की जो भी चीजें, ये सारी क्या है? कॉमन नाउन्स हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड कॉमन नाउन इन द गिवन सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया है, ये वाला, ये इस सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना है? इस वाले सेंटेंस में हमें ढूंढना है एक कॉमन नाउन। अच्छा, इसमें लिखा है योर डॉग डज नॉट बार्क। बार्क मानी भौंकना, आपका डॉग भौंकता नहीं है। तो डॉग, जैसे ये मेरे सामने एक डॉग है जो भौंकता है, एक है थोड़ा दूर जो नहीं भौंकता है, तो इसे भी हम डॉग कह रहे हैं और इसे भी डॉग कह रहे हैं। तो डॉग कैसा नाउन हो गया बताओ? कॉमन नाउन। जब ये भी डॉग वो भी डॉग, तो डॉग हो गया कॉमन। ठीक है। इसी तरह से टेबल, चेयर, पेन, हैंड, हेयर, फिंगर, मैन, वुमन, चाइल्ड, स्ट्रीट, सिटी, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा, क्या है इसमें, क्या लिखा है? विच ऑफ द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा इज अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है। बताओ, ये 4 शब्द लिखती है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कॉमन नाउन है। पहला है हरियाणा, दूसरा है ब्रेवरी। हरियाणा एक खास स्टेट का नाम है, ब्रेवरी एक गुण है हमारा। अच्छा, गुणों को हम क्या मानते हैं? हरियाणा तो हो गया प्रॉपर नाउन, और गुण जो होते हैं वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनका कोई अपना रूपाकार नहीं होता। गोल्ड, ये मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे कुछ और हम बनाते हैं। फिर एक नाउन बचा हमारे पास जो है टेबल। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो जिस पे मैं बैठा हूँ, जो मेरे सामने है वो भी टेबल है, दूर पड़ी वो भी टेबल है, आपके घर में भी टेबल है, जॉन के घर में भी टेबल। तो सारी को हम टेबल कह रहे हैं। तो टेबल एक क्लास या कैटेगरी का नाम हो गया। तो बच्चों, इस तरह से 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉमन नाउन पे। अब अगले लेसन में हम जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो भी वीडियोस हैं, इनमें जो चीज़ें आपको नोट करनी है, तो वीडियोस को आप पॉज करिए, मतलब उसे रोक दीजिए, रोक के नोट कर लो। या फिर एक बार में नहीं समझ आ रहा है, नहीं चीज़ें याद रह पा रही हैं, तो इस वीडियो को रिवाइंड कर लो, फिर से चला लो। 2 बार 3 बार देखोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी।